नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं आज 2025 से आगे की। क्या होगी? जनरल स्टडीज का ये घटना चक्र है, समसामयिक घटना चक्र, जो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स हैं इसमें सेंट्रल एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के। अगर बात करें तो 254 से ज्यादा जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, ये चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर हैं। जनरल स्टडीज के जो प्रीव्यूज हैं उसका पूर्वावलोकन है, इंग्लिश वर्जन है दोस्तों। किसका? यह है घटना चक्र का। इसमें 1990 यानी 1990 से लेकर फरवरी 2025 तक जितने भी पेपर्स हैं, जो इंक्लूड्स क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं, चाहे यूपीपीसीएस प्री मेंस वगैरह वगैरह के यूपीएससी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, जो जीएस के क्वेश्चन पेपर्स इसमें इंक्लूड है। आज उसकी चर्चा होगी डिटेल्स में। मतलब एक घटना चक्र है इंग्लिश में जनरल साइंस का, जिसकी सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। लोगों की काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इंग्लिश में भी आप करा दीजिए, तो ठीक है, हमने कहा कि हम इंग्लिश में भी कराने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो ये जनरल साइंस का सामान्य विज्ञान का घटना चक्र है। शुरुआत करेंगे हम फिजिक्स से, फिजिक्स के बाद हम केमिस्ट्री, फिर उसके बाद बायो के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। 1990 से 2025 तक देख सकते हो, करीब 35 ईयर्स का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्री मेन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छे रिविजन नोट्स हैं आपके। जो बहुत सारा अगर फोकस देखा जाएगा एक्सक्लूसिवली, तो आपको सिर्फ ये घटना चक्र में ही देखने को मिलेगा। तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि लास्ट तक हर वीडियो को बराबर देखिए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, सीरियस स्टूडेंट्स हैं, तो आपको जरूरी है एक एक चीज को पढ़ना, एक एक चीज को देखना, और मल्टीपल टाइम रीडिंग के बाद मल्टीपल टाइम लिसनिंग करना। तो इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि आप अपने नोट्स में भी ये चीजें मेंशन करिए। जो आपको अगर चीजें क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनको भी अपने नोट्स में मेंशन करिए और उन्हें अपने नोट्स में रखिए जो आपको गलत हो रहा है, क्योंकि वो एग्जाम्स में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए, जनरल साइंस का इंग्लिश का ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम डिटेल में एक एक थ्योरी प्लस डिटेल प्लस क्वेश्चन आंसर तीनों फॉर्मेट को कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। बस आपसे निवेदन यही है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और वीडियोज को वायरल तक कर दीजिए। इतना तो हम आपसे क्या करते हैं, उम्मीद तो कर ही सकते हैं। इतनी उम्मीद तो आपसे है, इतना प्यार तो आपसे है कि इतना प्यार आप लोग हमसे दिखाएंगे। आपका मोरल सपोर्ट चाहिए। बाकी का ये पढ़ाने का काम, जितना भी जो हमारा काम है, हम अच्छे से बखूबी आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया इसके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से बनते रहे, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। 15-20 क्वेश्चन, 10-12-15 क्वेश्चन आते रहे। हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं, फिजिक्स से ये स्टार्ट होने वाला है। ये पहला ही वीडियो है इस सीरीज में दोस्तों। ठीक है, अच्छा इंडेक्स में एक बार दिखा देता हूँ, आप इंडेक्स देख सकते हो। जनरल साइंस का इंडेक्स है, मेजरमेंट है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट स्किल्स, मैकेनिक्स, मोशन, ग्रेविटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स, ऑप्टिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव मोशन, साउंड, इलेक्ट्रिक वेव, बायोलॉजी भी है देखो, सब डिवीजन बायोलॉजी, इवोल्यूशन, लाइफ, टैक्सोनॉमी, सेल, हेरिडिटी, बायो फर्टिलाइजर, ह्यूमन एनाटॉमी। और हाँ, एक और चीज, इसी में एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन आंसर, खासकर वो हिंदी में है। उसकी भी सीरीज हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं, वहां से हमेशा से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। हालांकि हम प्लस थ्योरी प्लस जितने भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है, उनकी बात करने वाले हैं। तो डिटेल में चर्चा करेंगे। आप इसका इंडेक्स अच्छे से देख सकते हो। देखो, केमिस्ट्री का इंडेक्स देख सकते हो, इसमें एटॉमिक है, फिजिकल एंड केमिकल, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया हुआ था। आइसो टॉप्स होता है कि उनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, वैसा क्वेश्चन आया होता। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा से आते हैं दोस्तों। फोटोसिंथेसिस है, यहाँ से क्वेश्चन है। ये डिजीज एंड ट्रीटमेंट से क्वेश्चन आए हुए थे, ये देख सकते हो। यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, पूरा इंडेक्स है, यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं होगा दोस्तों। अगर आप इसको मल्टीपल टाइम, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम इसको देख रहे हैं, और आपका रिवीजन यानी कि ट्रिपल आर पे काम हो रहा है, रिपीट रिवीजन रिपीट, इस पर अगर काम हो रहा है, तो आप एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आपकी एक्यूरेसी और लोगों से कहीं बेहतर स्थिति में होगी। इसलिए मेरा रिवीजन करना, मुझसे रिवीजन कराना, आपका रिवीजन करना मल्टीपल टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों। गॉट इट? टॉपिक स्टार्ट होगा दोस्तों हमारा फिजिक्स से। किससे? फिजिक्स से ये स्टार्ट होने वाला ये टॉपिक। ये सारे टॉपिक्स ही हम अपन चर्चा करेंगे फिजिक्स में। थोड़ा छोटा करते हैं इसको, ठीक है। अब पहला जो फिजिक्स है, ये पूरे फिजिक्स की बात करेंगे, लेकिन जो आपका चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, वो होगा मेजरमेंट एंड यूनिट। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी है कि लोग कहते हैं कि कुछ छोड़ दो या डायरेक्टली आओ, नहीं। देखो, एक एक चीज डिटेल में करेंगे,
अगर एक दिन ज्यादा भी लग जाता ना आपको पढ़ने में, तो मुझे नहीं लगता अगर एक क्वेश्चन बन जाए, आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन सही हो जाए, तो वो आपके लिए गलत सौदा होने वाला है, गलत बेहतर सौदा होने वाला है। तो मच बेटर है कि एक क्वेश्चन अच्छा हो, बट वो बड़ा ही कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन में रहे। तो हम उसी तरीके से इसको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं मेजरमेंट एंड यूनिट की, कुछ नोट्स हैं। अब मेजरमेंट एंड यूनिट होता क्या है इसकी बात करेंगे। देखो, एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट को आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वालिटी डिफाइंड एंड एडॉप्टेड बाय कन्वेंशन और बाय लॉ, यानी किसी लॉ के द्वारा, कन्वेंशन के द्वारा उसको एडॉप्ट करना और डिफाइन करना, और उसी मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी को, वो आपका क्या कहलाता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसको यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, यानी कि सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एनी अदर क्वांटिटी ऑफ दैट काइंड इट कैन बी एक्सप्रेस एज ए मल्टीपल ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एंड नेक्स्ट, टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज फोर सिस्टम आर इन एप्लीकेशन एज फॉलो। अच्छा, ये बात करें कि आप मेजर करते हैं तो चार फिजिकल क्वांटिटीज को, तो यहाँ पर चार सिस्टम दे रखे हैं जो एप्लीकेशन फॉर्मेट में है। कौन कौन से हैं, देखो, चार प्रणालियां हैं जिनकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। यह है नंबर 1 सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम है। नंबर 2 एफपीएस सिस्टम, नंबर 3 एमकेएस सिस्टम, और नंबर 4 है आपका कौन सा है, नंबर 4 एसआई सिस्टम। ये चार सिस्टम है। जो एसआई सिस्टम है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये सबसे ज्यादा मान्यता इसी को प्राप्त है। अब चलो बात करते हैं सीजीएस। सीजीएस से मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम, मतलब आप लंबाई को सेंटीमीटर में, वेट को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। ठीक है, इट इज ए वेरिएंट ऑफ द मीट्रिक सिस्टम बेस्ड ऑन, यानी कि सेंटीमीटर को लेंथ की लंबाई मापते हैं, और मास ग्राम की यूनिट है, और टाइम की यूनिट है इस समय सेकंड। सेम एफपीएस में है। एफपीएस में, तो एफपीएस में यूनिट ऑफ लेंथ है वो फुट, और यूनिट ऑफ मास है वो है पाउंड, और यूनिट ऑफ टाइम है सेकंड। वहीं एक पाउंड में 453.59 ग्राम होते हैं, ये बात भी आप नहीं भूलिएगा। कितने, 453.59 ग्राम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। यहाँ पर लेंथ की यूनिट होगी मीटर, मास की यूनिट होगी किलोग्राम, और टाइम की यूनिट सेकंड को मेजर कराया गया है। ऐसा ही सिस्टम की बात करने वाले हैं दोस्तों। क्या है, देखो, ये एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, और मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यही कहलाता है एसआई सिस्टम। ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज है, ये सिस्टम ऑफ मेजरमेंट सबसे ज्यादा वाइडली यूज है। इट वाज एडॉप्टेड ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल वेट एंड मेजर हेल्ड एट पेरिस फ्रांस इन 1960। तो इसको कहां पर अपनाया गया, पेरिस फ्रांस में 1960 में हुए एक इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट कॉन्फ्रेंस में। ये 7 फंडामेंटल है और बेस यूनिट है। इसकी एसआई सिस्टम की 7 फंडामेंटल और बेस यूनिट है दोस्तों, किसकी, एसआई सिस्टम की। गॉट इट। तो ये डिटेल्स में देखते हैं कौन सी एसआई यूनिट है। देखो, फिजिकल क्वांटिटी है, एसआई यूनिट है, और इसका एब्रिविएशन किससे, यानी कि जो इसका संक्षिप्तीकरण है। तो लेंथ की यूनिट है मीटर, जैसे इसे एम से नापते हैं। मास की यूनिट है किलोग्राम, इसको केजी से नापते हैं, केजी से मेजर करते हैं, वो एब्रिवेट करते हैं। एसआई यूनिट किलोग्राम है। टाइम की जो यूनिट है वो है सेकंड, उसको एस से देखते हैं। टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, टेम्परेचर की केल्विन है, ना कि सेंटीग्रेड, उसको के से मेजर करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैंडेला, इसको सीडी से। और इलेक्ट्रिक करंट की है एम्पियर, याद रखना इसको ए से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी यूनिट है मोल, और इसको एम स्मॉल वाली मोल से एब्रिवेट करते हैं। ये 7 यूनिट हैं जो एसआई यूनिट में यूज होती है। गॉट माय पॉइंट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो एसआई यूनिट है कैंडेला, उसको याद रखना, ये कई बार पूछी गई है। अब डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम देख सकते हो, मीटर की देखें, द पाथ ट्रेवल्ड बाई लाइट, यानी कि लाइट के द्वारा जो पाथ, यानी कि जो रास्ता ट्रेवल किया जाता है इन वैक्यूम, वैक्यूम में, ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड मीटर। इट इज डिफाइंड बाई टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड सी। ये स्पीड ऑफ लाइट है सी, जो लाइट की स्पीड है उससे इसको डिवाइड किया जाता है, तब निकलकर ये मीटर पर सेकंड निकल के आती है। किलोग्राम को देखो, ओल्ड डेफिनेशन है 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लेटिनम और इरिडियम। प्लेटिनम इरिडियम प्रोटोटाइप केप्ट एट सीवियर्स, यानी कि पेरिस में।
जनरली एट 4 सेंटीग्रेड द मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर इज 1 किलोग्राम। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है कि जो 4 डिग्री सी पर 1 लीटर प्योर वाटर का जो मास होगा वो 1 किलोग्राम होगा दोस्तों। ठीक है, द किलोग्राम इज नाउ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। किलोग्राम को प्लैंक कांस्टेंट में भी डिफाइन किया जा सकता है, देख सकते हो। अब आते हैं सेकंड, और एम्पियर भी देख लेना, आप ये देख सकते हो 1 सेकंड इक्वल द ड्यूरेशन ऑफ इतने पीरियड्स। और एम्पियर देखा जाए तो इट इज गिवन टू पैरेलल रेक्टिलिनियर कंडक्टर्स ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन positions 1 meter apart in vacuum, that is called ampere, and each other by force by 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर सेकेंड। ये लेंथ के हिसाब से होता है। तो ये एम्पियर क्या है, ये यूनिट है एम्पियर की दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिवाइज डेफिनेशन विच केम इनटू फोर्स ऑन द 20 में 2019 में द एम्पियर इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज ऑफ ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, वो कितना है 1.60 into 10 की पावर -19 एज एम्पियर सेकेंड। ये 1 एम्पियर इज द इलेक्ट्रिक करंट करस्पॉन्डिंग टू द फ्लो ऑफ 1/1.6 into 10 की पावर -19 एलिमेंट्री चार्ज पर सेकेंड। केल्विन देख सकते हो, केल्विन क्या है, मैंने बताया जो टेम्परेचर का थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है किसका 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। कैंडला देख सकते हो, ये सारी यूनिट को एक्सप्लेन किया है। कैंडला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, जो उसकी तीव्रता है, उसकी मात्रक है कैंडला। इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड 540 into 10 की पावर 12 हर्ट्ज and has a radiant intensity in the direction of 1/683 वॉट पर स्टैंडर्ड या जो भी होगा उसके हिसाब से है दोस्तों। यह है कैंडला लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं अब। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो मोल यूनिट है उसकी बात होगी। क्या है, एज पर ओल्ड डेफिनेशन 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंपोज ऑफ एज मेनी स्पेसिफाइड एलिमेंट्री यूनिट्स, मोल यानी मॉलिक्यूल्स पर एटम एज देयर आर एटम इन 0.012 किलोग्राम पर C12। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस से मोल कहते हैं, ये भी देख लेना आप इस तरीके से। अब ड्राइव्ड यूनिट्स से क्या है, दीज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर ड्राइव्ड फ्रॉम द 7 बेस यूनिट स्पेसिफाइड बाय द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो पेरिस में फ्रांस में हुई थी। ठीक है, ये भी देख सकते हो। अब ऐसा ही ड्राइव्ड यूनिट्स विद स्पेशल नेम्स एंड सिंबल यहाँ पे देख सकते हो। क्या है, देखो प्लेन एंगल है, इसको रेडियन में नापते हैं, किसमें, रेडियन में। स्पेसिफिक नेम ऑफ यूनिट है रेडियन, और ये ऐसे इससे m/m मीटर पर मीटर, इस तरीके से ये क्या है, इसका बेस यूनिट है। सॉलिड एंगल है इस रेडियन में, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, फोर्स को न्यूटन में, प्रेशर या स्ट्रेस को पास्कल में, एनर्जी या वर्क को जूल में, अमाउंट ऑफ हीट को भी जूल में नापते हैं दोस्तों। पावर या रेडियंट फ्लक्स को वॉट में, इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम में, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक को वोल्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस या कैपेसिटेंस को फैराडे में, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को ओम में, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जो कंडक्टेंस है उसको सीमन में नापते हैं, सीमेंस में। मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, क्या है, मैग्नेटिक यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको वेबर में नापते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इनके क्या है, जो बेस यूनिट है, इसकी बात हो रही है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं अब आगे। क्या है, कुछ और है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसको टेस्ला में नापते हैं। टेस्ला वैसे कंपनी है, इसी के नाम पर रखा गया है, एलन मस्क की। इंडक्टेंस को नापते हैं हेनरी में। सेल्सियस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। ल्यूमिनस फ्लक्स की बात होती है, ल्यूमेन में नापते हैं। इल्यूमिनेंस को लक्स में नापते हैं, इल्यूमिनेंस को इल्यूमिनेंस। और एक्टिविटी रेफर्ड होती है वो बैकरल में। ए रेडियनिकुलर या एब्जॉर्ब डोज या कैरेमाकोग्रे में। डोज इक्विवेलेंट होती है सिवर्ट में, और कैटालिटिक एक्टिविटी होती है केटल में। गॉट इट। अब बात करते हैं, देयर आर सम ड्राइव यूनिट्स इन सम एसआई एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस यूनिट, इनकी बात करेंगे। अब ड्राइव क्वांटिटी की बात करो, ड्राइव्ड क्वांटिटी और उनका जो बेस यूनिट है, जैसे एरिया को दोस्तों मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को घन मीटर में, स्पीड या वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वेव नंबर को पर मीटर होता है, डेंसिटी या मास डेंसिटी को किलोग्राम पर घन मीटर, सरफेस डेंसिटी को किलोग्राम पर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और स्पेसिफिक वॉल्यूम को क्या है,
घन मीटर है ये, यानी कि घन मीटर पर किलोग्राम। करंट डेंसिटी को ये एमीटर से नापते हैं इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड देखो ये इस तरीके से। मास को देखो, ल्यूमिनेंस को देखो, कैडला वगैरह में नापते हैं। अब आते हैं कुछ और इंपोर्टेंट चीज पे जहां से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। अदर मेजर्स ऑफ लेंथ यूनिट की क्या है? देखो 1 मिलीमीटर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, आरओ यार में क्वेश्चन था कि 1 माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, ये वाला 10⁻⁹ मीटर वाला। ये क्वेश्चन नैनोमीटर से रिलेटेड आरओ एआरओ 2023 वाला जो 25 में हुआ है उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻³ मीटर, 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1 एंगस्ट्रम में होता है 10⁻10 मीटर। और ये क्या है? ए यूनिट ऑफ लेंथ टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंस लाइक वेवलेंथ, एटॉमिक एंड आइकोनिक रेडियस और साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्पेसिंग बिटवीन प्लेन्स ऑफ एटम एंड क्लस्टर्स। ये है इसकी यूनिट दोस्तों। नैनोमीटर पे बात करेंगे। नैनोमीटर इज 1 बिलियन ऑफ ए मीटर, यानी कि नैनोमीटर दिखा जाए तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, इतना याद रखो। माइक्रोन देखें, 1 माइक्रोन में दोस्तों 10⁻⁶ मीटर होते हैं, ये याद रखो। इसको म्यू से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इसको देखो, ये यूजुअली यूज होती है मेजर डिस्टेंस करने में, दूरी को नापने में, विद इन आवर सोलर सिस्टम। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इट इज यूजुअली यूज टू मेजर द डिस्टेंस विद इन आवर सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसकी डिस्टेंस नापने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को यूज किया जाता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अब है क्या? कोई भी जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, याद रखना। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को एवरेज डिस्टेंस है उसकी, उसको अर्थ और सन के बीच में नापा जाता है। ये अप्रोक्सीमेटली होती है 150 मिलियन किलोमीटर, या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो ये 150 मिलियन किलोमीटर है, या इसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कहते हैं 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, बात करते हैं लाइट ईयर की। क्या है लाइट ईयर? ए लाइट ईयर इज ए डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए वैक्यूम इन 1 जूलियन ईयर, ये कहलाती है लाइट ईयर। ठीक है, इट इज ए यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एक लाइट ईयर इक्वल कितने के? 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर के। अब जूलियन ईयर देखो, इन एस्ट्रोनॉमी ए जूलियन ईयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम डिफाइंड एज एग्जैक्टली 365.25 डेज ऑफ इतने SI सेकेंड ईच। इस तरीके से देख लेना, वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। पार्सेक देखो, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आरओ में। जो पार्सेक है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, किसमें? लार्ज डिस्टेंस के लिए ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स में आउटसाइड द सोलर सिस्टम यूज होता है दोस्तों। एक पार्सेक इज डिफाइंड एज ए डिस्टेंस ऑफ विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब्सटेंस क्या है? सबटेंड ऑन ए एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। ये एक पार्सेक इक्वल कितने के? 3 इंटू 0857 इंटू 10⁻16 मीटर के, और एक पार्सेक इक्वल है 3 इंटू 262 लाइट ईयर के दोस्तों। अब कुछ क्वेश्चन आंसर देखें, क्वेश्चन बैंक से आए हुए क्वेश्चन से इनकी चर्चा करेंगे। इन द फॉलोइंग विच इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना? इनमें से कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इन फिजिक्स में देखा जाए देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज which are measured in base of fundamental units like length, mass, time, electric current, ये इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो बीपीएससी का प्री री एग्जाम 2020 में आया क्वेश्चन है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट वो है, वो एक फंडामेंटल फिजिक्स क्वांटिटी इज वेरी इंपोर्टेंट। तो यहाँ पर 7 जो है क्या है? फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। यूनिट ऑफ पावर देखो क्या है? पावर की यूनिट है वॉट। क्या है? वॉट है यूनिट ऑफ पावर। फिजिक्स में देखा जाए पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ट्रांसफरिंग हीट और इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या है? पावर होता है P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट विच इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। पावर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन वॉट और किलोवाट दोस्तों।
द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है दोस्तों, इसकी बात करेंगे। ये है वॉट, ऊपर चर्चा हुई है। देखो ये क्वेश्चन हमेशा से आते हैं, तो इनको प्लीज मल्टीपल टाइम रिवीजन करना बहुत जरूरी है। देखिए इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट, ये इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है। ये वॉट जो है इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, जो ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। इसका जो एसआई यूनिट है वो इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट है। एम्पियर यूनिट है किसकी, जो एम्पियर है ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। वोल्ट यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। एंड द कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द एसआई सिस्टम। तो कूलम क्या है, कूलम यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई सिस्टम है। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बात करें द यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, और न्यूटन को कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स को कहते हैं एफ इक्वल टू एम ए। एम ए मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इनटू त्वरण। कुछ देखते हैं, समथिंग दैट कॉजेज चेंज इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि कोई भी चीज को किसी भी चेंज के कारण मोशन में ला दिया जाए वो कहलाता है फोर्स। द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट्स मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन, इट वाज गिवन बाय इजाक न्यूटन इन हिज लॉ ऑफ मोशन। तो जो इजाक न्यूटन साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने लॉ ऑफ मोशन में इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है। द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट है जूल, और एनर्जी की भी यूनिट जूल है। ठीक है, क्या है ये यूनिट है, व्हेन ए फोर्स एक्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट देन वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट जो है न्यूटन मीटर है। विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए जूल। जूल इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। समझ रहे हैं, मैंने बात की, जूल एनर्जी की भी यूनिट है और जूल वर्क की भी यूनिट है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ये बात याद रखना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किस में मेजर किया जाती है, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो हर्ट्ज है उसको सिंबल है एच जेड। क्या है, एच जेड is the drive unit of frequency in the international system of unit and is defined as 1 cycle per second. Got it? नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। अभी बात हुई थी क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। द टर्म गीगा हर्ट्ज इज द इंडिकेटर ऑफ विच फीचर ऑफ द कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड स्पीड। जो गीगा हर्ट्ज है वो स्पीड को शो करता है, यानी गीगा हर्ट्ज स्टैंड फॉर गीगा हर्ट्ज विच इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सीपीयू को देखता है। ठीक है, द नंबर ऑफ साइकिल सीपीयू एग्जीक्यूट पर सेकंड, साइकिल ऑफ सीपीयू। गॉट इट। बात करते हैं द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्या है, इसमें से कोई भी नहीं हो सकता क्या, नहीं। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इसकी बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली ए गिवन मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर का मतलब है कि किसी भी मतलब प्रॉपर्टी में जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसकी, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करना क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी कहलाता है। ए लो रेजिस्टिविटी इंडिकेट्स ए मटेरियल दैट readily allow the movement of electric charge. The SI unit of electric resistivity is ohm meter, जो इसमें नहीं है। तो जो रेजिस्टिविटी है या कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, उसकी SI यूनिट है ओम मीटर। इट इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर रो, यानी कि इसको ऐसे रो के द्वारा क्या किया जाता है, रो ऐसे उसके द्वारा डिफाइन किया जाता है। गॉट इट, ये सारी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, ओम मीटर इज यूनिट ऑफ किसकी, रेजिस्टिविटी की। अभी बात हुई थी, जो ओम मीटर है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रेजिस्टिविटी की क्या है, यूनिट है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, यह टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो टेस्ला है। ए मैग्नेटिक फील्ड समटाइम्स कॉल्ड बी फील्ड, इट इज ए फिजिकल फील्ड दैट डिस्क्राइब द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की फिजिकल फील्ड है इसका, और इसकी क्वांटिटी है और मैग्नेटिक मटेरियल वगैरह के बारे में है यह टेस्ला। गॉट इट। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो टर्म है, इट इज यूज फॉर टू डिस्टिंक्ट
but closely related vector fields, it is denoted by the symbol BH. थोड़ा छोड़ दो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू टेस्ला। अभी बात हुई थी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। देखो बीपीएससी 24 में आया क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप, पिछले ईयर ही आया ये क्वेश्चन। न्यूटन पर एम्पियर में ये है मीटर, ये टेस्ला का क्या है, इक्विवेलेंट है। द टेस्ला जो है सिंबल इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। किसका, जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, वो है टेस्ला। इसको जानते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक बी फील्ड के नाम से। इट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर और 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, दैट इज कॉल्ड द same equivalent of Tesla. The unit is named after Nikola Tesla, a Serbian American inventor and electric engineer. उनके नाम पर ये रखा गया था। जो सर्बिया और अमेरिकन के इन्वेंटर, यानी कि सर्बिया और अमेरिका में रहते थे, वो साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट की बात हो रही है। पावर ऑफ लेंस को दोस्तों डायोप्टर में नापते हैं। प्रेशर को पास्कल यानी कि दाब पास्कल में होता है। और एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को क्यूरी में नहीं नापते, ये गलत है, सी रॉन्ग, नीचे भी दे रखा है। और हीट या वर्क को जूल में नापते हैं, पीसीएस 22 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें सी क्या है, गलत है, सी जो है गलत है दोस्तों। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये एक्टिविटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल जो 1 डिके टेक्स प्लेस पर सेकंड, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो 1 डिके होता है पर सेकंड में, उससे रेडियो एक्टिव का जो मटेरियल है उसकी यूनिट को नापते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैकरल एंड द टर्म इज नेम्ड आफ्टर हेनरी बैकरल, एक साइंटिस्ट थे। एंड क्यूरी इज द ओल्ड यूएसएनआई यूनिट, यानी कि नॉन एसआई यूनिट है क्यूरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। वैसे जो एसआई यूनिट है वो है बैकरल, लेकिन नॉन एसआई यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का, क्या है, ये है क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम पर। एंड अदर्स पेयर मैच है करेक्टली। नेक्स्ट है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट से मतलब ऐसे लगता है कि भैया ये प्रकाश की, लेकिन नहीं, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। कितनी बार आया देख लेना, देखो कितनी बार आया क्वेश्चन, लाइट ईयर का क्वेश्चन। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस, क्या है, इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, विच इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। जो लाइट ईयर है वो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। और ये 1 साल में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को, जो लाइट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस को लाइट ईयर कहते हैं। नेक्स्ट, ए लाइट ईयर इज दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर इज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। देखना रिपीटेशन ऑफ दैट क्वेश्चन, देखिए कितना लेवल है रिपीटेशन का, गॉट इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करेंगे, which one of the following is a reason why astronomical distance are measured in light years। देखो सारे आप पढ़ सकते हो, बट IS 21 का क्वेश्चन है। बट स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, इसलिए जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है उसको लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है। देखो थोड़ा डिटेल पढ़ लो। ए लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ऑफ ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवल इन ए वैक्यूम इन 1 जूलियन ईयर। द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ए वैक्यूम, किसमें, कांस्टेंट इन ए वैक्यूम, नॉट इवन अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। मतलब वैक्यूम का मतलब यह है कि ये जो लाइट है ना, ये ग्रेविटी के द्वारा भी इधर उधर नहीं की जाती है। ग्रेविटी हमारा फोर्स है जो इनको देखता है यानी अफेक्ट करता है, उसके द्वारा भी अफेक्ट नहीं की जाती है। एंड दैट इज वेयर ऑल द स्टेलर बॉडीज आर प्रेजेंट इन ए वैक्यूम। द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड इट इज नोन टू हाई प्रिसीजन। मतलब इसका जो रेट है हाई प्रिसीजन रेट है, कोई भी इसमें इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं है, कोई भी इधर आड़ा तिरछा काम नहीं है, मतलब बहुत डायरेक्टली सेम है। दैट इज व्हाई ऑल एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। दोस्तों 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। गॉट माय पॉइंट। एक एक चीज को देखो, डिटेल देखना बहुत जरूरी हो गया। यही चीज है, ये मिस होती है तो एग्जाम मिस हो जाते हैं। नेक्स्ट है, ए पार्सेक और यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार्स इन द स्काई इज इक्वल टू, दैट इज कॉल्ड 3.25 लाइट ईयर्स। ए पार्सेक इज ए यूनिट ऑफ लेंथ
यूज्ड टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। एक पार्सिक जो होता है वो होता है 3.0857 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ये पार्सिक है। लाइट ईयर थोड़ा छोटा है, 9.46 1 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, और एक पार्सिक में होता है 3.262 लाइट ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। पार्सिक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये आया हुआ क्वेश्चन है। पार्सिक पे कई क्वेश्चन कई बार आए दोस्तों। नेक्स्ट, विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इट टू इंचेस, दैट इज कॉल्ड सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में 0.39 का मल्टीपल करेंगे तो ये इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 0.39 इंच। So we can multiply centimeter by 0.39 to convert it to inches. Question number 21. How can the height of a person who is 6 feet tall, it will be expressed approximately in nanometer. तो 6 फीट के आदमी को आपको नैनोमीटर में चेंज करना है, ये कहलाएगा 183 इंटू 10 की पावर 7 नैनोमीटर। एक नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। ये क्वेश्चन RO 25 में आया है। एक फीट में 0.305 मीटर होते हैं। एक फीट में 30.5 इंटू 10 की पावर 7 नैनोमीटर होते हैं, और 6 फीट में 6 इंटू 30.5 इंटू 10 की पावर 7 यानी 183.8 10 की पावर 7 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन RO मैं अभी बता चुका हूं 25 में है, ये होता है 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं 10 की पावर -7। एक नैनोमीटर में होते हैं 10 की पावर -9 मीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। गॉट इट। एम्पियर किसकी यूनिट है? एम्पियर इज द यूनिट ऑफ किसकी है? इलेक्ट्रिक करंट की। एम्पियर इज द SI यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन वन कंडक्टिंग वायर, इट मीन्स 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग पर सेकेंड। मतलब कहने का ये है कि भैया एक सेकंड में 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड में एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, एंड वन डायरेक्शन एंड सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द अदर एंड पर सेकंड। मतलब स्टार्टिंग में भी उतने होंगे और एंड वाले भी उतने क्या करेंगे? होंगे इलेक्ट्रॉन दोस्तों। नेक्स्ट, मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड इन पावर स्टेशन और पावर प्लांट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वॉट, यानी कि 1 मिलियन वॉट। 1 मेगावाट में 1 मिलियन वॉट होते हैं, यानी कि 10 की पावर 6 वॉट होते हैं, याद रखना। ये कुछ मैच करने हैं, लिस्ट 1 से लिस्ट 2। एक्सीलरेशन की जो यूनिट है दोस्तों होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। वर्क की होती है जूल, और इंपल्स की होती है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी वही है, देख लेना आप। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग SI यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच। देखो प्रेशर की यूनिट डाइन नहीं होती है, ये मैच नहीं है। ये पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, और स्ट्रेस और प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है जो IS सिस्टम में है, SI सिस्टम में। डाइन जो है CGS में है। CGS जो सेंटीमीटर वाला जो सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, उसमें डाइन यूनिट है किसकी? पास्कल की। तो कैलोरीली देखा जाए तो D जो है करेक्टली मैच है, और की मैच नहीं है। जूल की यूनिट वर्क की यूनिट जूल है, मास की किलोग्राम है, और फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और मैच करना है यहाँ पर। यूनिट ऑफ पैरामीट्रिक क्वांटिटी। वॉट जो यूनिट है वो किसकी है? वॉट पावर की है दोस्तों। वॉट के बाद नॉट किसकी है? नॉट स्पीड ऑफ ए शिप की है। नॉटिकल माइल किसकी है? नॉटिकल माइल है आपकी नेविगेशन की, और कैलोरी यूनिट है हीट की। तो आंसर इज C इज योर आंसर, 4 3 2 1। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, देख सकते हो, विच इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। नॉट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ स्पीड ऑफ ए शिप। नॉटिकल माइल इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज बाय नेविगेटर इन द सी, एंड कैलोरी इज यूनिट ऑफ ए मेजरिंग हीट एंड एनर्जी। मैच ऑफ द फॉलोइंग देखिए क्या है ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में। देखो जूल किसकी यूनिट है? वर्क की, 3 हो गया। एम्पियर करंट की है, 1 हो गया। तो 3 और 1 किस पर है? उसको हटा दो, 3 1 2 4। वॉट किसकी है? पावर की, और वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये सारा हो गया। 1990 में आया क्वेश्चन है, हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन ए हॉर्स पावर। तो ये 746 वॉट होते हैं। हॉर्स पावर यूनिट है मेजरमेंट ऑफ पावर की। द रेट एट विच वर्क इज डन, 1 वॉट में होते हैं 1 जूल पर सेकेंड।
और एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वॉट। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट क्या है? मीजर ऑफ स्पीड ऑफ शिप। नॉटिकल माइल है यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन नेविगेशन। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम क्या है? तो एंगस्ट्रॉम दोस्तों क्या है? ये वेवलेंथ की यूनिट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट की यूनिट है एंगस्ट्रॉम। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। तो डी इसका गलत है, तो डी इज योर आंसर। लाइट ईयर इज नॉट ए यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम बट ए यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। द रिमेनिंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो ये लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का है। नेक्स्ट बात करते हैं एंगस्ट्रॉम इज ए यूनिट ऑफ वेवलेंथ पर बात हुई है। जो एंगस्ट्रॉम है वो क्या है? तो एंगस्ट्रॉम जो है दोस्तों वो यूनिट है किसकी? वेवलेंथ की। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ यूज मेनली इन मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर और 0.1 नैनोमीटर। इट इज नेम्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी स्वीडिश फिजिकर जो फिजिसिस्ट थे एंड्रयूस जोनास एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 32 पे चर्चा करेंगे। ये मैच है दोस्तों। मैचिंग में क्या है? हाई स्पीड, जो हाई स्पीड है वो क्या है? मैक में मेजर की जाती है। वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में, प्रेशर को पास्कल में और एनर्जी को जूल में। सो आंसर इज 1 2 3 4 इज राइट आंसर। गॉट इट? तो आंसर इज सी। सी क्या है? समझ गया? तो इन फ्लूइड मैकेनिक्स जो मैक नंबर है वो डायमेंशन है किसका? क्वांटिटेटिव। कौन सी? क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। सुपरसोनिक ट्रेवल इज ए रेट ऑफ, ये जो सुपरसोनिक ट्रेवल है ये किसी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है दैट एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि जो 1 मैक से अधिक होती है। सो मैक इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द हाई स्पीड वेवलेंथ इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम व्हाइल प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल और एनर्जी जूल में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू प्रेशर। पास्कल प्रेशर से रिलेटेड है जैसे जूल एनर्जी से रिलेटेड है। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करते हैं 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर, यानी 1 माइक्रोन होता है 10 की पावर -6 मीटर और 10 की पावर -6 मीटर इंटू 10 की पावर 3 मिलीमीटर के साथ मल्टीपल करेंगे देन इट विल बी 1/10 की पावर 3 मिलीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स ऑफ लेंथ इज दैट इज कॉल्ड 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। जो 1 माइक्रोन है वो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। क्या है? जो डेसिबल है वो यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी का है। जो करेक्टली मैच नहीं उसकी बात करें कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जो को डेसिबल है वो है साउंड इंटेंसिटी की यूनिट। हॉर्स पावर है पावर की यूनिट। वही नॉटिकल माइल्स है नवल डिस्टेंस, यानी कि जो नाविक होते हैं उसकी डिस्टेंस। वही सेल्सियस की बात करते हैं, ये हीट की यूनिट है। हीट की यूनिट क्या है? वो जूल है। सेल्सियस है टेम्परेचर की यूनिट दोस्तों। ठीक है। सेल्सियस इज ए स्केल एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर टेम्परेचर। हीट इज मेजर्ड इन कैलोरीज। हीट को कैसे? हीट को कैलोरीज में मेजर किया जाता है। नॉटिकल माइल इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस एट सी। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर की वो क्या है? वॉट है। विच इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। अनदर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर और मीट्रिक हॉर्स पावर। 1 horse power is equal to 746 watt and decibel is used to measure the sound intensity. Got my point? Next बात करते हैं which one of the following is not the unit of heat। इनमें से कौन सी है जो हीट की यूनिट नहीं है? वो है वाट। बाकी का कैलोरी, किलो जूल या किलो कैलोरी ये सारी यूनिट हीट की यूनिट है। वाट किसकी यूनिट है? ये SI मात्रक है पावर का। पावर की यूनिट है वाट। गॉट माय पॉइंट? यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। इनमें से कौन सी नहीं है? देखो सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर की यूनिट है। बाकी की हीट की यूनिट कैलोरी भी है, याद रखना। कैलोरी के बाद जूल भी है और अर्ग भी है, बट सेंटीग्रेड टेम्परेचर की फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल यूनिट है। तो टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग हॉट और कोल्ड। इट इज measured with a thermometer calibrated in one or more temperature scales. The most commonly used scales are centigrade scale दोस्तों। Got it? और heat is a form of energy जो आप सभी
जानते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे. 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, 1 पिकोग्राम में 10⁻12 ग्राम होते हैं. तो द स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरिंग मास आर मिलीग्राम. जो सबसे स्मॉलर यूनिट है वो मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, पिकोग्राम एंड फेम्टोग्राम. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻12 ग्राम और 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻6 ग्राम और एक फेम्टोग्राम में होते हैं 10⁻15 ग्राम और मिलीग्राम में होते हैं -3 ग्राम और एक नैनोग्राम में होते हैं 10⁻9 ग्राम. याद रखना, ये सारी यूनिट्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए याद रखना. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 41. क्या है 41? पास्कल इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग. पास्कल इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग. तो पास्कल प्रेशर यानी कि दाब की यूनिट है. पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस इन द आईएस यूनिट्स में दोस्तों. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. जब एक पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट बात करते हैं 42 पर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? आपने देखा यह न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये प्रेशर की यूनिट है. गॉट इट. नेक्स्ट बात करते हैं. द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की यूनिट इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक हो सकती है. तो आप देख सकते हो 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट है किसकी? पास्कल की, सॉरी प्रेशर की. इज ए डेप्रिकेटेड या डेप्रिकेटेड यूनिट ऑफ प्रेशर which was often written as just kilogram per square centimeter या kilogram per square centimeter is not the correct expression for pressure. ये देख सकते हो. ठीक है, so now answer is E. next 44 पे आते हैं. which of the following are unit of the pressure? इनमें से कौन सी है? all A B C D both यानी कि जितनी भी चारों यूनिट हैं ये प्रेशर यानी कि दाब की यूनिट है, चाहे वो बार है, टॉर है, पास्कल और एटमोस्फेयर. जो बार, टॉर, पास्कल, एटमोस्फेयर, दीज ऑल आर द यूनिट ऑफ प्रेशर. ठीक है, ये सारी पास्कल की यूनिट है. सो यू कैन रीड आउट इज देयर. ठीक है, तो पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन द आईएस सिस्टम. इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन ए सरफेस ऑफ 1 स्क्वायर मीटर. क्या है? द पास्कल इज द रेफरेंस यूनिट फॉर ऑल अदर प्रेशर. जैसे एटमोस्फेयर देख सकते हो, उसके बाद द बार, द मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये भी इसकी यूनिट है, और द साई यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये भी इसकी यूनिट है दोस्तों. गॉट इट. नेक्स्ट बात करते हैं. क्या है 45. विच व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर? कौन सी है? ये बार. जो एटमोस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है वो बार कहलाती है. क्या कहलाती है? बार कहलाती है. बार कहलाती है. बार इज ए मीट्रिक यानी कि बट नॉट ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर. इट इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये इक्वल है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के. एंड पास्कल इज ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर. 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स. 1 किलोग्राम per centimeter square pressure is equivalent to 1 bar. And in the question 1 kilogram per centimeter square refer to 1 kilogram force per centimeter square. और एक डाइन इक्वल टू 1.02 इंटू 10⁻6 किलोग्राम फोर्स होता है और एक बार में होता है 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. गॉट माय पॉइंट. नेक्स्ट बात करते हैं 47 पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट? इनमें से कौन सा है जो यूनिट नहीं रखती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है? दैट इज स्ट्रेन. व्हेन द शेप और साइज ऑफ ए मीटर इज चेंज बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स इट इज नोन एज स्ट्रेन. सिंस इट इज ए रेशियो हेंस इट इज डायमेंशनलेस. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. तो इसका रेशियो है डायमेंशन से विदाउट यूनिट, है स्ट्रेन. नेक्स्ट 48 पे बात करेंगे. 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये 159 लीटर. यानी एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, 159 लीटर्स होते हैं. द अमाउंट ऑफ ऑयल इज नाउ मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स. कौन सा? जैसे 1 बैरल इक्वल टू 158.9873 लीटर्स एंड 1 बैरल इक्वल टू 0.158987 क्यूबिक मीटर. ये सारे आप मेजरमेंट देख सकते हो. नेक्स्ट बात करेंगे. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज, दैट इज फर्मीमीटर. सबसे छोटी यूनिट है वो दोस्तों फर्मीमीटर. जैसे एक माइक्रोन में होते हैं 10⁻6 मीटर एंड एक नैनोमीटर में होता है 10⁻9 मीटर और एक एंगस्ट्रॉम में होंगे 10⁻10 मीटर एंड दैट इज कॉल्ड 1 फर्मीमीटर. फेम्टोमीटर में होते हैं 10⁻15 मीटर. गॉट माय पॉइंट. ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है लेंथ की. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. क्या है? कुछ और देखते हैं. लिस्ट एक को लिस्ट सेकंड से मैच करना है. क्या है देखिए.
देखो क्यूसेक होता है दोस्तों, क्यूसेक है ये, क्यूसेक क्या है, क्यूसेक है रेट ऑफ फ्लो का, यानी कि जो फ्लो होता है पानी का, वाटर का फ्लो होता है, उसे क्यूसेक में मेजर करते हैं। वहीं बाइट की बात करें, बाइट कंप्यूटर की यूनिट है दोस्तों, तो 4 हो गया। तो 3 और 4 जहां पर है ये देख सकते हो, अब आगे एलिमिनेट कर लो। रिक्टर स्केल है वो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इस पर 2 हो गया, यानी कि 3 4 2 1, यानी कि 1 हो गया। बार बार किसका यूनिट है, प्रेशर का। सो बी इज योर आंसर दोस्तों। क्यूसेक क्या है, क्यूसेक एक मेजरमेंट है फ्लो रेट ऑफ वाटर का, एंड इट इज एब्रीविएशन ऑफ क्यूबिक फीट पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 28.317 लीटर पर सेकेंड। एंड बाइट इज ए यूनिट ऑफ digital information in computing and communication that consist of consist of 8 bits. And the Richter magnitude scale also, Richter scale assign a magnitude number to quantify the energy released by an earthquake. The bar is a metric but not SI unit of pressure, exactly equal to 1 lakh Pascal. What is measured in क्यूसेक, क्यूसेक में होता है फ्लो ऑफ वाटर दोस्तों, क्या है, फ्लो ऑफ वाटर। NTU is the unit for measuring, NTU क्या है, NTU is the unit for measuring, that is turbidity of water. So turbidity is described as the opaqueness of a fluid due to the pressure of suspended solid and is measured in terms of nephelometric turbidity units, इसे बोलते हैं NTU, nephelometric turbidity units. The higher the concentration of suspended solid in water is, the direct ये है, the dirtier it looks and the higher द टर्बिडिटी। जो इसकी जो टर्बिडिटी है दोस्तों वो क्या होती है, एनटीयू मेजर करती है, एनटीयू टर्बिडिटी ऑफ वाटर जो है इसको मेजर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट देखो 2024 में क्वेश्चन है, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये होती है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सोलर कांस्टेंट ये डिफाइन होता है अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी के द्वारा, एंड इट रिसीव्ड पर यूनिट सरफेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 astronomical unit, the average distance of Earth's orbit from the sun. The total solar irradiance reaching Earth per unit area was originally thought to be fixed value and was referred as the solar constant over the years. ये पूरा इसका क्या है, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है। गॉट माय पॉइंट। देखते हैं ये कुछ और है इंपोर्टेंट, देख लेना आप, इसको पढ़ना चाहो तो। क्वांटिटी बाय वेरियस टेक्निकल यील्डेड वैल्यूज वगैरह है, ये देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए आप पहले, which one of the following is the unit of measure of the thickness of the ozone layer of the atmosphere, ये होता है डॉप्सन। डॉप्सन यूनिट से जो ओजोन लेयर है उसकी यूनिट है ये दोस्तों, कौन, डॉप्सन। ओजोन लेयर की जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस को, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट। which measure what is physically thickness, it would be if compressed in the earth's atmosphere, and one Dobson unit is defined to be 0.01 millimeter thickness at STP, that is called standard temperature and pressure. The unit is named after GMB, Dobson होती है। One of the first scientists to investigate atmosphere ozone. One Dobson unit is equivalent to 2.687 into 10 की पावर 20 molecules of ozone per square meter. Got it? Next बात करते हैं। The thickness of the ozone in a column of air from the ground to the top of the atmosphere is measured in terms of Dobson unit दोस्तों। Dobson unit is used for the measurement of thickness of ozone layer. Got it? Next बात करेंगे, which one amount the following is measured by Dobson unit, that is ozone concentration, होता है ओजोन कंसंट्रेशन होता है। अब कुछ मीजरिंग डिवाइसेज एंड स्केल्स हैं, इसकी चर्चा करेंगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट्स हैं, इसकी बात करते हैं। देखो डिफरेंट साइंटिफिक एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशंस हैं, उसकी चर्चा होगी। देखिए ये कुछ एप्लीकेशन है और उसके बाद ये एप्लीकेशन है, एपरेटस के एप्लीकेशन। जैसे ऑल्टीमीटर की बात करें, ऑल्टीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज किया जाता है मेजर द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेनली इन एरोप्लेन्स। आर्मीटर क्या है, आर्मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर किया जाता है द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। वहीं एनेमोमीटर की बात करें, एनेमोमीटर क्या है, एनेमोमीटर एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है मेजरिंग द विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर दोस्तों। एक्टियोमीटर की बात करें, एक्टियोमीटर एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है मेजर द हीटिंग पावर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। वहीं एक्सेलेरोमीटर की बात करें, एक ऐसा डिवाइस है जो सेंस करता है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन और वाइब्रेशन दोस्तों। ठीक है, एटमोमीटर की बात करते हैं, एटमोमीटर एक डिवाइस है जो यूज किया जाता है मेजरिंग द रेट ऑफ वाटर इवोपरेशन। ऑडियोमीटर की बात करें, ऑडियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया जाता है
फॉर मीजरिंग और एलिवेटिंग क्या है, इवेल्युएटिंग हियर एक्यूरेटी, क्या है, हियर एक्यूटी, जो ऑडियोमीटर के द्वारा मेजर की जाती है। बैरोग्राफ की बात करते हैं। बैरोग्राफ क्या है, ए टाइप ऑफ बैरोमीटर दैट रिकॉर्ड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर टाइम इन ग्राफिकल फॉर्म। दोस्तों बैरोमीटर एक डिवाइस है जो यूज की जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलोमीटर, बोलोमीटर दोस्तों एक ऐसी डिवाइस है जो पावर ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मापती है बाय द हीटिंग ऑफ ए मटेरियल विद ए टेम्परेचर डिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के द्वारा। कैलिपर्स क्या होते हैं, ये ऐसी डिवाइस है जो डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट उसको मेजर करती है। कैलोरीमीटर क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कैलोरीमेट्री द्वारा द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिजिकल चेंजेस एज वेल एज हीट कैपेसिटी को मापता है, ये कैलोरीमीटर। दोस्तों कार्डियोग्राफ की बात करें। कार्डियोग्राफ क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्डिंग करता है ग्राफिकली द मूवमेंट ऑफ द हार्ट, जो कार्डियोग्राफ में हार्ट की मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। क्रोनोमीटर क्या है, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैकेनिकल टाइम पीसेस है जो टेस्टेड होता है एंड सर्टिफाइड टू मीट सर्टेन प्रिसीजन के द्वारा। ये यूज होता है नेविगेटर्स इन द सी। कैलोरीमीटर की बात करें, ए डिवाइस यूज टू मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय ए स्पेसिफिक सॉल्यूशन, ये कैलोरीमीटर के द्वारा मापा जाता है। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, कैथोडोमीटर देखते हैं। कैथीटोमीटर क्या होता है, कैथीटोमीटर की चर्चा करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वर्टिकल डिस्टेंस, जो वर्टिकल डिस्टेंस को मापता है। क्रायोमीटर, ए टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज टू मेजर द वेरी लो टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यह साइक्लोट्रॉन, ये एक ऐसा एपरेटस है जो एक्सेलरेट करता है चेंज पार्टिकल्स आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर अलोंग ए स्पाइरल पाथ। नेक्स्ट बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है ग्रोथ इन प्लांट्स। यह है डाल्टोमीटर। डाल्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है वॉल्यूम चेंज कॉज बाय ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा। डिप सर्किल की बात करें, जो डिप सर्किल है दोस्तों एक डिवाइस है यूज करता है जो एंगल बिटवीन द हॉरिजन एंड द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, उसे कहते हैं डिप एंगल। डायनेमो की बात करें, एक इंस्ट्रूमेंट है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनेमोमीटर की बात करें, एक ऐसी डिवाइस है जो यूज करती है फोर्स, टॉर्क एंड द पावर ऑफ द इंजन, होता है डायनेमोमीटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये होता है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है ईईजी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, जिसे बोलते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोमीटर की बात करें, इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को। दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है यूज करता है डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी। एवापोरीमीटर की बात करें, जो एवापोरीमीटर होता है जो मेजर करता है रेट ऑफ वाटर इवोपोरेशन फ्रॉम ए वेट सरफेस टू द एटमोस्फेयर। एंडोस्कोप यूज करता है मेडिसिन टू लुक इनसाइड द बॉडी। फेजोमीटर की बात करें, एक ऐसा एपरेटस है जो मेजर करता है डेप्थ ऑफ द सी, डेप्थ ऑफ द सी को ये मेजर करता है ये एपरेटस। ठीक है, उसके बाद ग्लेवेनोमीटर, जो ग्लेवेनोमीटर है ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है एंड इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिकल करंट को। फ्लक्स मीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, यह ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को। और गायरोस्कोप क्या है, गायरोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो यूज करती है मेजरिंग एंगुलर वेलोसिटी को। हाइड्रोमीटर दोस्तों एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। और हाइड्रोफोन क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज करता है रिकॉर्डिंग और लिसनिंग टू अंडर वाटर साउंड को। हाइग्रोमीटर की बात करें, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। और हाइड्रोस्कोप की बात करें, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या देता है विच गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ये जो हाइग्रोस्कोप है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इंडिकेट करता है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को। दोस्तों गॉट माय पॉइंट। कुछ और देखते हैं, देखो क्या है, यह हिप्सोमीटर, इसकी बात करेंगे। तो देखो हिप्सोमीटर क्या है, हिप्सोमीटर ऐसी डिवाइस है दोस्तों जो कैलिब्रेट करती है थर्मोमीटर्स को। किसको, थर्मोमीटर्स एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है उसको कैलिब्रेट करते हैं। एट ए नून हाइट अबव सी लेवल फॉर एस्टिमेटिंग हाइट अबव सी लेवल बाय द फाइंडिंग टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स। दोस्तों यहाँ पर वो
वाटर जो है बॉईल होता है, वो होता है हिप्सोमीटर होता है। गॉट इट। होता है एक काइमोग्राफ। काइमोग्राफ क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो रिकॉर्ड करता है मस्कुलर मोशंस को। काइमोग्राफ मस्कुलर मोशंस को रिकॉर्ड करता है एंड चेंज इन ब्लड प्रेशर्स एंड अदर फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। जो फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है और जो ब्लड प्रेशर में चेंज आता है उसको रिकॉर्ड करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मिल्क की प्योरिटी को, यानी कि प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करता है बाय मेजरिंग इट्स डेंसिटी। तो जो लैक्टोमीटर क्या है, वो दूध की डेंसिटी के थ्रू प्योरिटी ऑफ मिल्क को चेक करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लक्समीटर। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो मेजर करता है द ब्राइटनेस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर एरिया। जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पर किसी मतलब ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है तो उसको ये क्या करता है, उसकी ब्राइटनेस को मेजर करता है। ये कहते हैं लाइसीमीटर। जो लाइसीमीटर है एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है द अमाउंट ऑफ एक्चुअल इवोपो, जो होता है इवोपो ट्रांसपायरेशन विच इज रिलीज बाय द प्लांट। यानी कि जो लाइसीमीटर है प्लांट के द्वारा रिलीज क्या हुआ, जो इवोपो ट्रांसपायरेशन होता है उसको मेजर करता है, उसको मेजरमेंट करता है। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर क्या है? आपने एक पिक्चर भी देखी होगी। मैग्नेट होता है, सारे आयरन वगैरह को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो मैग्नेटोमीटर क्या है? एक हॉलीवुड की मूवी है मैग्नेटोमीटर। तो वहां पर मैग्नेटो होता है, एक मतलब एक कैरेक्टर है मैग्नेटो, तो सारे आयरन वगैरह से जो बनी बॉडी है वो सारी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो वो वही मैग्नेटोमीटर है। ये एक मैग्नेटिक सेंसर होता है मैग्नेटोमीटर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर मैग्नेटिज्म आइदर बाय मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक ए फेरोमैग्नेट और द डायरेक्शंस स्ट्रेंथ और रिलेटिव चेंज ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। तो मैग्नेटोमीटर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको क्या करता है, मैग्नेटिज जो आइदर है उसको मेजर करता है, उसके मैग्नेटिक फंक्शंस को। मैनोमीटर की बात करें, एक ऐसा डिवाइस है जो प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो प्रेशर है उसको मेजर करता है या गैसेस का, क्योंकि जो लिक्विड या द्रव और गैसेस हैं उसके प्रेशर को ये मेजर करता है मैनोमीटर गैस। ठीक है। बात करते हैं माइक्रोफोन। एक माइक्रोफोन क्या है, इसका निकनेम है और माइक, या इसको माइक भी कहते हैं। इट इज ए ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट साउंड्स वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये जो माइक्रोफोन है ये कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। माइक्रोटोम की बात करें, जो माइक्रोटोम क्या है, इट इज ए टूल यूज फॉर कटिंग एक्सट्रीमली thin slices of material known as section, used especially in biology to observe the sections under a microscope और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। तो ये माइक्रोटोम मगर मोस्टली बायोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेशन है वहां पर सेक्शन करने के लिए, पार्ट करने के लिए अंडर माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप के अंडर में यूज होता है। नेफोस्कोप की बात करें, नेफोस्कोप क्या है, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है एल्टीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ क्लाउड्स। जो नेफोस्कोप है वो क्या है, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ क्लाउड्स को मेजर करता है। नेक्स्ट बात करेंगे ओडोमीटर की। ओडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हील्ड व्हीकल। जो व्हील्ड व्हीकल है उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसको ये मेजर करता है। ओंडोमीटर की बात करें, ओंडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो ओंडोमीटर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस्कोप। देखिए क्या है, तो जो पेरिस्कोप है ये इंस्ट्रूमेंट है जो ऑब्जर्व करता है ओवरऑल अराउंड और थ्रू एन ऑब्जेक्ट और कंडीशन दैट प्रिवेंट्स डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स करंट पोजीशन। तो पेरिस्कोप का काम क्या है, जो करंट पोजीशन को ऑब्जर्व करना इसका काम है। नेक्स्ट बात करते हैं फोनोग्राफ। फोनोग्राफ क्या है, इसकी बात करेंगे फोनोग्राफ की। फोनोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है, यानी कि एक ऐसा मैकेनिकल रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड को क्या करता है, मैकेनिकल तरीके से रिकॉर्ड करता है। ठीक है, फोनोग्राफ रिकॉर्ड करता है मैकेनिकल तरीके से रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड। फोटोमीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है। नेक्स्ट बात करेंगे पोटेंशियोमीटर। दोस्तों इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है वोल्टेज बाय कंपैरिजन ऑफ एन अननोन वोल्टेज विद ए नोन रेफरेंस वोल्टेज और टू मेजर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे बोलते हैं ईएमएफ, एंड ए डिफरेंशियल पोटेंशियल दैट टेंड टू गिव राइज टू एन इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या करता है, पोटेंशियल देता है और उसको राइज करता है दोस्तों
एक इलेक्ट्रिक करंट के पोटेंशियल को। तो ये पोटेंशियोमीटर मेजर करता है वोल्टेज, ठीक है, कंपैरिजन करते हुए अननोन वोल्टेज के साथ। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के बाद आते हैं इस पर, देखिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कंटेंट है, बहुत ही बेहतरीन इसमें दे रखा है आपको एक्सप्लेनेशन, थ्योरी बहुत ही बेहतरीन है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हैं और लास्ट तक बार बार वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करते हैं तो एक्यूरेसी ब्रेक होने के देयर इज ए लॉट ऑफ चांसेस। अब बात करते हैं, चलिए वापस लौटते हैं। अब यह है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर क्या है? एक लेबोरेटरी डिवाइसेस है ये पिक्नोमीटर, जो यूज होता है फॉर मेजरिंग द डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल्स, जो लिक्विड्स और सॉलिड में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है पायरोहेलीमीटर। पायरोहेलीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्ट बीम सोलर इरेडियंस को मेजर करता है, मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट बीम सोलर इरेडियंस। पायरोमीटर की बात करें, पायरोमीटर एक ऐसा एक टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग रेडिएशन है। थर्मोमीटर यानी कि टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग रेडिएशन, थर्मोमीटर यूज टू मेजर द हाई टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, जो हाई टेम्परेचर ऑफ द सरफेस को मेजर करता है। नेक्स्ट बात करें, यह साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर का एक ऐसा एपरेटस है जो यूज करता है, यानी कि क्या यूज में आता है, जो मेजर करने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोस्फेयर, यानी कि जो एटमोस्फेयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को जो मेजर करता है वो होता है क्या होता है? साइक्रोमीटर। दोस्तों रेन गेज देखो क्या है, रेन गेज या ओडोमीटर जैसे बोलते हैं, प्लोवियोमीटर और एम्ब्रोमीटर होता है। इट गैदर एंड मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेसिपिटेशन ओवर ए सेट ऑफ पीरियड। मतलब रेन गेज से जो बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, वो एक सेट ऑफ पीरियड में, एक टाइम पीरियड में कितनी बारिश हुई है, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड आया है, यानी कि पानी आया है, उसको मेजरमेंट करना रेन गेज का काम है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे रेडियोमीटर की। व्हाट इज रेडियोमीटर? रेडियोमीटर क्या है दोस्तों? ये एक ऐसी डिवाइस है जो मेजर करती है द रेडियंट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके रेडियंट फ्लक्स को। नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर। जो रिफ्रैक्टोमीटर है ये मेजर करता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, किसको? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन को मेजर करता है। सेलिनोमीटर। सेलिनोमीटर दोस्तों एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है द सैलिनिटी ऑफ वाटर, यानी कि सेलिनोमीटर सैलिनिटी ऑफ वाटर को मेजर करने वाला एक बहुत ही बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करेंगे सैकेरीमीटर। सैकेरीमीटर यूज करता है मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, जो शुगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है उसको मेजर करने वाला ये इंस्ट्रूमेंट है सैकेरीमीटर। दोस्तों क्या है? सैकेरीमीटर। सेक्सटेंट की बात करें, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू विजिबल ऑब्जेक्ट्स, जो दो विजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में। इट इज यूज टू नोन द हाइट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट बात करें, यह है स्पेगोमीटर, यह है स्पेगोमैनोमीटर। स्पेगोमैनोमीटर क्या होता है? इसको बोलते हैं स्पेगोमैनोमीटर। एक ऐसा एपरेटस है जो मेजर करता है दोस्तों ब्लड प्रेशर को, बीपी जो होता है उसको नापने का काम यही स्पेगोनोमीटर करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप एक मेडिकल डिवाइस है विच आर यूज फॉर लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की साउंड्स को मेजर करने के लिए, इसको यूज करने के लिए, लिसन करने के लिए ये डिवाइस स्टेथोस्कोप यूज में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे स्पीडोमीटर। इट मेजर्स एंड डिस्प्ले द इंस्टेंटेनियस स्पीड्स ऑफ व्हीकल की स्पीड को स्पीडोमीटर रखता है। टैकोमीटर की बात करें, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है मेजरिंग द रोटेशन ऑफ द स्पीड ऑफ ए शाफ्ट और डिवाइस, एंड इट इज वाइडली यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड प्लेन्स एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करेंगे विस्कोमीटर की। क्या है विस्कोमीटर? विस्कोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होता है विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड की। विंड वैन देखिए, विंड वैन शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड वैन जो होता है डायरेक्शन दिखाता है किसकी? विंड की। नेक्स्ट बात करते हैं सोनार की बात करेंगे। सोनार इज द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहलाता है, ए टेक्निक दैट यूज साउंड प्रोपोगेशन यूजली अंडर वाटर, एज इन सबमरीन नेविगेशन टू नेविगेट, communicate with or detect object on or under the surface of the water. Such as other vessels, it uses the echo principle by sending out sound waves. Next बात करेंगे रडार क्या है? रडार is that radio detecting and ranging device है। Radar is an object detection system that use radio waves to determine the range, angle और velocity of object। ये रडार का काम होता है। रडार डिटेक्ट करता है और रेंज की थ्रू जाता है, और वो सिस्टम यूज करता है जो रेडियो वेव्स उसको यूज करती हैं। तो रेडियो वेव्स क्या है?
रडार में यूज होती है दोस्तों। अब आते हैं, देखो जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखो सबसे अच्छी बात क्या है घटना चक्र की, कि यहाँ पर थ्योरी विद डिटेलिंग के साथ होती है। उसके बाद ना वो बखूबी क्वेश्चन आंसर दे दिए होते हैं जो 1990 से लेकर 2025 तक आए हुए। तो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, रिपीट भी हो जाते हैं और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला ही क्वेश्चन है ये, RO 16 और 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए लौटते हैं क्वेश्चन बैंक पे, क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज ऑब्जेक्ट इन एन ओशन, यानी कि ओशन में कोई भी ऑब्जेक्ट सबमर्ज हो जाता है उसको लोकेट करने के लिए सोनार का यूज होता है, जैसे ऊपर बात हुई थी। सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम है। सबसे बड़ी बात यह भी है दोस्तों कि यहाँ आपको रिवीजन मिल जाता है। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके बाद रिवीजन करते हैं, यहाँ क्वेश्चन आंसर लगाते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड से, तो रिवीजन मिल जाएगा। तो आते हैं, साउंड क्या है, सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम है जो लोकेट करता है सबमर्ज ऑब्जेक्ट जो ओशन में सबमर्ज हो जाते हैं। ये बेस्ड होता है वेरी सिंपल प्रिंसिपल, पल्स ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इज सेंट इनटू द वाटर, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है उनको वाटर में भेजा जाता है एंड इट स्ट्राइक द टारगेट एंड बाउंस बैक टुवर्ड द सोर्स एंड इट हेल्प्स टू डिटेक्ट और लोकेट सबमरीन एंड आइसबर्ग्स। तो ये सारी चीजों को क्या करते हैं, लोकेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सोनार इज मोस्टली यूज फॉर नेविगेटर्स, सोनार जो है मोस्टली नेविगेटर्स के लिए यूज होता है। इन सोनार्स वी यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स, सोनार्स में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करते हैं। द apparatus use measure intensity of sound is that is odometer, याद रखना एमबीबीएस का क्वेश्चन है। हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मैंने ऊपर भी बताया, दैट इज ओडियोमीटर। एक ओडियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, व्हाइल एनीमोमीटर, जो एनीमोमीटर है ये वाला, यूज फॉर द मेजरिंग विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर। तो एनीमोमीटर विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर को मेजर करता है। और ये क्रोनोमीटर क्या है, क्रोनोमीटर इज ए टाइम पीस और टाइमिंग डिवाइस with a special mechanism for ensuring and adjusting its accuracy for use in determining longitudes at sea or for any purpose where very exact measurement of time is required। ऑडियोफोन क्या होता है, ये ऑडियोफोन इट इज ए टाइप ऑफ स्मॉल हियरिंग एड, जो स्मॉल हियरिंग एड होता है उसको सुनने के लिए ऑडियोफोन यूज किया जाता है। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाई एनीमोमीटर, ऊपर बात हुई एनीमोमीटर। देखो डिटेल में पढ़िए, 10 मिनट अगर ज्यादा भी लगते हैं ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार में चीजें क्लियर कट हो जाएंगी ना तो एग्जाम्स भी क्लियर कट होने का बहुत चांस होगा। तो एनीमोमीटर क्या है, दैट इज द फोर्स ऑफ द विंड, क्या है, फोर्स ऑफ द विंड है जो मेजर करता है ये एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 पे लौटिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाई, ये वेलोसिटी ऑफ जो विंड है ये मेजर होती है एनीमोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर के द्वारा वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय, विंड वेलोसिटी को मेजर करता है एनीमोमीटर, जैसे ऊपर बात हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, थोड़ा स्पीड से मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन थ्योरी में किया हुआ है। नॉट करेक्टली मैच क्या है इसमें से, देखो टैक्योमीटर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एनीमोमीटर विंड स्पीड में काम आता है, आमीटर इलेक्ट्रिक करंट में काम आता है और पायरोमीटर हाई टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जो टैक्योमीटर है दोस्तों, इट इज ए टाइप ऑफ थियोडोलाइट यूज फॉर द रैपिड मेजरमेंट एंड डिटरमाइंस and electronically or electro-optically the distance to target and is highly automated in its operations. The remaining pairs are correctly matched, and pyrometer you can say device used for the measuring relative high temperature such as encountered in the furnace, anemometer is device used for the measuring wind speed, you know, and ammeter is the major instrument the measuring electric current in circuit। जो electric current होता है सर्किट में उसको ammeter measure करता है। Got it? Question number 9 पे आते हैं, the device is measure electric current that is called ammeter, you know, ammeter is just। क्वेश्चन नंबर 10 पे लौटिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो डी जो है इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात नहीं करता, बाकी क्या वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस यूज होता है, आमीटर से ऊपर बात हुई इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है, एंड पोटेंशियोमीटर दैट इज यूज इन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो क्या करता है, पोटेंशियोमीटर इज मेजरिंग द इलेक्ट्रो, क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ गैल्वेनोमीटर का काम देखिए। गैल्वेनोमीटर दोस्तों एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट और फंक्शंस ऑफ द करंट बाई, क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ ए मूविंग कॉइल। द डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन इज ए मैकेनिकल रोटेशन डेराइव
फ्रॉम फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम द करंट। समझ रहे हैं? तो ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी ये सारे करेक्टली मैच है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पायरोमीटर यूज टू मेजर द हाई टेम्परेचर। क्या है? हाई टेम्परेचर को यूज करता है ये पायरोमीटर। गॉट इट? नेक्स्ट बात करेंगे अब। ठीक है, तो जो पायरोमीटर है इज ए टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग रेडिएशन डिवाइस होती है। जो पायरोमीटर क्या है? ये रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर है विच इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। ये बेस होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे। याद रखना, जो पायरोमीटर किस पे काम करता है? ये स्टीफन का जो नेम था, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, स्टीफन बोल्ट्जमैन के लॉ पर ये बेस होता है विच डिस्क्राइब दैट द टोटल रेडिएशन एमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी। यानी कि जो अगर कोई ब्लैक बॉडी है पूरी तरीके से, ये उसकी बात करता है, यानी पूरी तरीके से कोई ब्लैक बॉडी है वो टोटल रेडिएशन को एमिट करेगी and it is proportional to the fourth power of its absolute temperature and it is used to measure the temperature of distant objects such as sun. Got it? Question number 12. Which one of the following device is used to measure extremely high temperature? That is pyrometer ऊपर बात हुई थी, extremely high temperature pyrometer के द्वारा measure होता है। Which one of the following thermometer is known as pyrometer? That is radiation thermometer. That is radiation thermometer. The thermometer which is used to measure 2000 यानी कि 2000 डिग्री सी टेम्परेचर इज यूज बाय द टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। आप पढ़ सकते हो, मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ ये वाला, चाहो तो पढ़ लो। देखो नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कुछ डिफरेंट टाइप होगा, देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अबव 1500 सी। यह पायरोमीटर ऊपर बात होती, 1500 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर है तो पायरोमीटर के द्वारा यूज होगा। दोस्तों देखो आने का लेवल देखो कितनी बार आया। ये नेक्स्ट है पायरो 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 हेलियोमीटर यूज टू मेजरिंग द सोलर रेडिएशन। याद रखना, जो पायरो हेलियोमीटर है वो सोलर रेडिएशन को मेजर करता है। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइस दैट आर यूज्ड टू मेजर सोलर रेडिएशन, दैट आर पायरो हेलियोमीटर एंड पायरोनोमीटर। जो पायरोनोमीटर या पायरो हेलियोमीटर होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेजर बाय मैनोमीटर? मैनोमीटर होता है प्रेशर ऑफ गैसेस। प्रेशर ऑफ गैसेस जो मैनोमीटर के द्वारा यूज होता है। मैनोमीटर is an instrument that use a column column of liquid to measure pressure of liquids or gases, commonly referred as pressure measuring instrument. नेक्स्ट बात करेंगे क्या है इंस्ट्रूमेंट एंड, उससे लिस्ट है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरिंग क्वांटिटीज क्या है। देखो जो आमीटर है इलेक्ट्रिक करंट है उसके द्वारा, आमीटर के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को करता है। किसको? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, स्प्रिंग बैलेंस जो है वो वेट को, और बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करता है। तो आंसर इज बी। 3 4 2 1 इज योर राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, ये मैंने ऊपर ही बताया कि एन आमीटर इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। और हाइग्रोमीटर क्या करता है? ये मॉइस्चर कंटेंट वगैरह को, जिससे एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करता है। गॉट इट? ऊपर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे मैच किए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लोअर पीसीएस का 15 का क्वेश्चन है। क्या है इसमें? डी जो है करेक्टली मैच नहीं, बाकी क्या है? आमीटर इलेक्ट्रिक पावर को नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को। दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर नहीं, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ठीक है, ये करेक्ट मैच, बाकी ये सारे करेक्टली मैच है। ओडोमीटर, ये डिस्टेंस कवर्ड बाई मोटर व्हील्स उसके द्वारा। ओंडोमीटर, ये ओंडोमीटर है, याद रखना, ये फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी को मेजर करता है। और ऑडियोमीटर, ये डिवाइस है जो साउंड इंटेंसिटी को, जो ऑडियोमीटर है वो मेजर करती है साउंड इंटेंसिटी को। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द मीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल इज नोन एज, अभी बात हुई थी ऊपर, ओडोमीटर। ये आप पढ़ सकते हो सारी चीजें। ओडोमीटर क्या है? जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हील, जो व्हीकल है यानी व्हीकल का जो व्हील है, पहिया है, उसके व्हीकल के द्वारा, पहिए के द्वारा जो मेजर होती है। डिवाइस में भी इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो सकती है। आमीटर करता है इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में। स्पीडोमीटर यूज करता है स्पीड ऑफ व्हीकल्स। क्रोनोमीटर करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्यूरेट मैकेनिकल टाइम पीस, पर्टिकुलरली फॉर यूज इन द मैरीटाइम नेविगेशन टू डिटरमाइन लॉन्गिट्यूड। ये करता है कौन? क्रोनोमीटर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? दैट इज बैरोमीटर। बैरोमीटर इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज इन द मेट्रोलॉजी टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ए सडन फॉल ऑफ मरकरी, याद रखना, अगर मरकरी में सडन फॉल होता है तो बैरोमीटर को इंडिकेट करता है कि भैया थंडरस्टॉर्म आने वाला है। क्या? थंडरस्टॉर्म, क्या है? तूफान आने वाला है।
द लिक्विड्स यूज इन द सिंपल बैरोमीटर इज यूज आर, यह मरकरी यूज होता है, उसमें मरकरी का यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरोमीटर, दैट इज वाटर बेस्ड बैरोमीटर होते हैं, मरकरी बैरोमीटर्स है, वैक्यूम पंप बैरोमीटर, ऑयल बैरोमीटर, ये एनीरॉइड होते हैं, नॉन लिक्विड बैरोमीटर्स। जनरली ये सिंपल बैरोमीटर्स कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज एट वन एंड ओपन एट द अदर फोल्ड, filled with the mercury and the turned upside down into a container of mercury। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ द डेंसिटी ऑफ मिल्क एंड द, ये क्या है, बटायरोमीटर इज यूज टू, जो बटायरोमीटर है बेटा, ये बटायरोमीटर यूज मेजर फैट कंटेंट इन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। तो याद रखना ये वाला जो बटायरोमीटर है, बटायरोमीटर क्या है, वो जो मिल्क में, मिल्क प्रोडक्ट में जो फैट कंटेंट होता है उसको मेजर करता है बटायरोमीटर। द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर बाय, ऊपर देखा आपने, या लैक्टोमीटर जो डेंसिटी ऑफ मिल्क को मेजर करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ऐसा डिवाइस है जो डिटरमाइन करता है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द लैक्टोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क। वहीं हाइड्रोमीटर की बात करें, is used for measuring the relative density of liquid, while potentiometer is used to measure the electric potential या voltage in a circuit। इसलिए ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है थ्योरी में भी। क्वेश्चन नंबर 26, which instrument is used for the measuring humidity in the air, that is hygrometer। ये पढ़ सकते हो आप, हाइग्रोमीटर वगैरह ये मैंने पूरा बताया हुआ है। ऑडियोमीटर इज ए लैबोरेटरी डिवाइस दैट मेजर द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए गैस मिक्सचर फॉलोइंग ए फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो ये ऑडियोमीटर जो आइडियोमीटर जो भी है, ये जो गैस मिक्सचर होता है उसके वॉल्यूम में चेंज को प्रदर्शित करता है, चाहे वो फिजिकल या केमिकल चेंजेस कुछ भी हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, सो इज योर आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी, यू नो हाइग्रोमीटर, ऊपर बात हो रही है। रिपीटेशन देखिए आप कितनी बार, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस क्वांटिफाई द ह्यूमिडिटी इन एयर, देखिए हाइग्रोमीटर क्या हुआ क्वेश्चन है। Hygrometer is a device which quantify the humidity in the air, and the pyrometer, it is used for the measuring high temperature, and the hypsometer is used to measure height or altitude। और जो thermostat है भाई, thermostat is a device which is used for regulating the temperature of a system so that system's temperature is maintained near a desired set point temperature। नेक्स्ट बात करेंगे, रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द फॉलोइंग स्मोक। रिंगलमैन स्केल को स्मोक के द्वारा क्या किया मेजर किया जाता है। तो द रिंगलमैन स्केल इज ए स्केल फॉर मेजरिंग द apparent density or opacity of smoke, and it was developed by French professor of agriculture engineering that is called Maximilien। निकाल के नाम था मैक्सिमिलियन रिंगलमैन, who first specified the scale in 1888 यानी कि 1888। The Ringelmann smoke chart fulfill an important need in smoke abatement work in uncertain problems in the combustions of fuels। 31 पे आ जाऊं, which following is the correctly match, this is थर्मो रजिस्टर, जो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर होता है जो करेक्टली मैच है, बाकी के ये करेक्टली मैच नहीं तीनों। तो एज थर्मो रजिस्टर इज दैट मेजर द इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। गॉट इट। तो थर्मो रजिस्टर ऐसी डिवाइस है दोस्तों, ये एक्ट करती है एज एन इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। दिस डिवाइस चेंज इट्स रेजिस्टेंस विद चेंजेस इन टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करेंगे 32, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी इज यूज इन मॉनिटरिंग द, क्या करती है ब्रेन। ईईजी क्या है, ये ऊपर बात हुई, जो ब्रेन की मॉनिटरिंग करती है। 33 पे ये लिस्ट 1 को 2 से मैच करना है, क्या है स्टेथोस्कोप दोस्तों, ऊपर बात हुई, टू हियर हार्ट साउंड। गॉट इट। उसके बाद ये स्पाइगोनोमैनोमीटर होता है, ये मेजर ब्लड प्रेशर बीपी। कैरेटोमीटर क्या होता है, कैरेटोमीटर है ये टू चेक प्योरिटी ऑफ गोल्ड, और लक्समीटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये मेजर करता है। ठीक है, ये आप देखो पढ़ सकते हो चाहो तो, ये मैंने वैसे ऊपर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। The name of the equipment used for the measuring blood pressure, that is sphygmomanometer। Sphygmomanometer दोस्तों। The apparatus used to measure the intensity of light, that is luxmeter। क्या है, luxmeter होता है। Got it। Radar is used for determining the presence and location of object with radio waves। Radar जो है stand for radio detection and ranging system होता है। देखिए आने की इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी बार आई है क्वेश्चन वाला।
एज इंडिकेटिंग बाय द नेम इट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ रेडियो वेव्स, याद रखना। तो रेडियो वेव्स यूज होती हैं। इट रेफर टू द टेक्निक ऑफ यूजिंग रेडियो वेव्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। टुडे it is used for a wide variety of applications such as that determine the range, angular velocity of object. It can be used to detect aircraft, ships, spacecraft, guided missile vehicles, weather formation and terrain areas. That is radar. Next बात करते हैं। Which of the following quantities is measured on the Richter scale? तो रिक्टर स्केल पे दोस्तों, जो रिक्टर दो स्केल होते हैं, रिक्टर और मर्कली। तो रिक्टर स्केल इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक को मेजर करता है, वहीं जो मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी जो मर्कली स्केल होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करता है, और रिक्टर स्केल इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। तो रिक्टर स्केल ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है अर्थक्वेक को मेजर करने में, उसकी इंटेंसिटी को। इसको इन्वेंट किया गया 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर के द्वारा। कहां पर? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर थे उनके द्वारा। ये मैथमेटिकल डिवाइस टू कंपोज द साइज ऑफ अर्थक्वेक। द रिक्टर स्केल यूज टू रेट द मैग्नीट्यूड of an earthquake, that is the amount of energy released during an earthquake, that is the point of। एंड यहाँ पर ये भी मेंशन करना जरूरी है, नोटेट करना जरूरी है, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक ये क्या, जो डैमेज करती है, यानी कि जो जितना भी लॉस होता है, डैमेज होता है, ह्यूमन लॉस है या इकोनॉमिक या फाइनेंशियल लॉसेस है, उसको मेजर करती है। एंड इट इज रेटेड ऑन द मर्कली स्केल। However, in commission's questions, intensity of earthquake generally refer to the power or magnitude of earthquakes. Got it? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। The intensity of earthquake is measured on Richter scale पे। Richter scale is for measuring the intensity of earthquake। Intensity of earthquake को ये measure करता है। So answer is amplitude of, देखो ये क्वेश्चन बदल गया थोड़ा सा, ये amplitude of seismic waves को measure करता है। किसको? Amplitude of seismic waves। So answer is C। क्वेश्चन नंबर 40। Which one is not correctly match? अब ये पूछा है कौन सा इनमें से करेक्टली मैच नहीं है। तो दैट इज रिक्टर स्केल, क्योंकि रिक्टर स्केल ह्यूमिडिटी को मेजर नहीं करता। इट्स मेजर द क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, एंड इट इज आल्सो द मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। सेल्सियस टेम्परेचर पे, किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी और आरएस फैक्टर, दैट इज रिलेटेड टू ब्लड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 41। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्मोमीटर डिवाइस? दैट इज सिस्मोग्राफ। ठीक है, अर्थक्वेक्स जनरेट सिस्मिक वेव्स व्हिच कैन बी डिटेक्ट विद ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। देख सकते हो आप। नेक्स्ट बात करेंगे 42। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स? दैट इज सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक? ये है सिस्मोग्राफ। व्हाट डज ए सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड? अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 45 पे आइए। अर्थक्वेक क्या है दोस्तों? अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ के लिए है। हाइट किसके लिए? हाइट है ऑल्टीमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, आमीटर, रेजिस्टेंस, ओम के लिए। तो आंसर इज 2314 इज योर आंसर। देखो पीसीएस 1992 में क्वेश्चन है, ये आप पढ़ सकते हो क्योंकि मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, आप इसको एक बार रिवाइज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 आइए। मैच द करेक्ट क्या है? फेदोमीटर होता है डेप्थ ऑफ द सी दोस्तों। फेदोमीटर डेप्थ ऑफ द सी को मेजर करता है। गॉट इट? बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, हाइग्रोमीटर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को, और अल्टीमीटर हाइट को मेजर करता है। देखो छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन है। आंसर इज 4123 इज योर आंसर। पढ़ सकते हो आप इसको भी। फेदोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। ये फेदोमीटर काम करता है डेप्थ ऑफ द सी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। देखिए क्या है। एनीमोमीटर होता है दोस्तों, विंड वेलोसिटी से रिलेटेड होती है। गॉट इट? और सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक होता है। बैरोग्राफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी। सो नाउ 3124 इज आंसर। देखो यहाँ पर मैच कर सकते हो। देखो मेंस में पीसीएस के प्री दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो सिस्मोमीटर जो है ये कर्वेचर ऑफ सरफेस को मेजर नहीं करता, ये गलत है, बाकी की तीनों सही है। मैनोमीटर जो होता है वो प्रेशर को देखता है। कार्बोरेटर होता है इंटरनल कंबशन इंजन होता है। और कार्डियोग्राफ हार्ट मूवमेंट को मेजर करता है। गॉट इट? अच्छा सिस्मोमीटर जो है वो क्या करता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज मेजर सिस्मिक वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक। ये होता है सिस्मोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। फोनोमीटर इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो फोनोमीटर क्या करता है? देखो फोनोमीटर दोस्तों फोर्स ऑफ द ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग, ये फोनोमीटर का काम होता है। तो इसमें से शायद कोई भी नहीं है, ये थोड़ा गलत है। तो फोनोमीटर यहाँ पढ़िए। फोनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच आर यूज द टेस्टिंग द फोर्स ऑफ द ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग दैट एरिया।
तो फोटोमीटर, फोटोमीटर क्या है? इट इज यूज फॉर द मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फोटोमीटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है। नेक्स्ट है 51, द एपरेटस यूज फॉर द डिटेक्टिंग लाई। आप झूठ बोलते हैं तो वो एपरेटस है जो लाई को डिटेक्ट करता है, दैट इज नोन एज पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, आपने देखा होगा फोरेंसिक्स के द्वारा, तो वो लाई डिटेक्टर होता है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, इससे पकड़ा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा और है। Polygraph popularly referred to as a lie detector and measure and record several physiological indices। समझ रहे हैं आप? तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो बता देगा जी नहीं झूठ बोला सही बोला, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो फिजियोग्राफ, वो पॉलीग्राफ, वो मेजर करता है बहुत सारे आपकी फिजियोलॉजिकल इंडाइसिस को, लाइक सच एज वो ब्लड प्रेशर को आपकी मेजर करेगा कि आपका कुछ पूछने पर ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो रहा है, पल्सेस चेक करेगा, आपकी रेस्पिरेशन कैसी हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, स्किन की कंडक्टिविटी, ये स्किन भी ना एक तरीके का रिफ्लेक्टर है, आप सही हैं, झूठ हैं, गलत हैं, अगर डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं, तो ये सारा रिफ्लेक्शन बॉडी में आता है, उसको ही क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल इंडाइसिस बोलते हैं। While the subject is asked and answer a series of question, a pyrometer is a type of remote sensing thermometer used to measure the high temperature at a surface. Gyroscope, ये spinning wheels और disc with the axis of rotation is free to assume an orientation। और काइमोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्डिंग वेरिएशन प्रेशर एज ऑफ द ब्लड और इन टेंशंस जो करता है ये काइमोग्राफ एज ऑफ ए मसल्स बाय मींस ऑफ पेन और स्टाइल्स दैट मार्क्स ए रोटेटिंग ड्रम। गॉट इट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ा। चलिए 52 बात में, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगुलर डिस्टेंस इन वर्टिकल प्लेन, जैसे एलिवेशन होता है, एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसे एजीमुथ बोलते हैं, दैट इज थियोडोलाइट। क्या होता है? थियोडोलाइट। Theodolite is an optical instrument used for measuring angular distance between designated visible points in the horizontal and vertical planes। 53 पे आते हैं क्या? देखो आईएएस में आया क्वेश्चन है, आईएएस 23 में रिसेंटली, देखिए आप पॉइंट समझिए कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छा है घटना चक्र का लेवल। चलिए, डिटेक्शन ऑफ ए कार क्रैश कोलाइजन which results in the deployment of airbags almost instantaneously। अगर आप कार में कोई कोलाइजन हो रहा है, क्रैश हो रहा है, तो डिप्लॉय किए जाते हैं एयरबैग्स ऑलमोस्ट, जो इंस्टेंटली क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, रिजल्ट उनका निकलता है कि अगर क्रैश हो गई, कोलाइजन हो गया, तो एयरबैग्स बाहर निकलते हैं। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट है, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ ए लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड व्हिच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। बिल्कुल सही है। देखा होगा कि गिरने के बाद तुरंत बंद हो जाता है। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन व्हिच रिजल्ट्स इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। ठीक है, ये भी सही है। कह रहा है अबव एक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड। इसमें से ये कह रहा है कि इनमें से कितने फंक्शंस में, इन जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कितने फंक्शंस में एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड होता है। जो एक्सेलेरोमीटर होता है जिसकी वजह से ये सारी जो जितनी भी ये एक्शन हो रहे हैं ये सारे हो जाते हैं दोस्तों। तो तीनों डिवाइस से एक्शन है, तीनों की वजह से एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड होता है दोस्तों। तीनों जो ऑप्शन है इनकी वजह से एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड होता है। गॉट इट? चलिए पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लो इसको, एक्सप्लेन कर लो। एक एक्सेलेरोमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है वाइब्रेशन को और एक्सेलेरेशन ऑफ मोशन को, ऑफ स्ट्रक्चर को। देखो इस एक्सेलेरोमीटर की वजह से ही आपका फोन नीचे गिरने पे या लैपटॉप नीचे गिरने पर बंद हो जाता है। इसी की वजह से आप कार का कोलाइजन या क्रैश होता है, एक्सेलेरोमीटर की वजह से वो एयरबैग्स बाहर आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज फॉर MEMs एक्सेलेरोमीटर इज एयरबैग्स, जो गाड़ी में लगते हैं, एंड इट डिप्लॉयमेंट सिस्टम फॉर मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स। In this case, the accelerometer are used to detect the rapid negative acceleration of the vehicle to determine when a collision has occurred। मतलब कोई भी कार टकरा जाती है, आपस में एक्सीडेंट हो जाता है, टकरा जाती है किसी दूसरी बॉडी से, या फिर किसी भी तरीके से कोई क्रैश होता है, तो ये एयरबैग्स काम करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या? When a collision has occurred and the severity of the collision, that is called the acceleration। A free fall sensor is an accelerometer used to detect if a system has been dropped and is falling। It can then apply safety measures such as turning off and parking the head of a hard device to prevent a head crash and resulting data loss upon impact। Smartphone, digital audio players, and personal digital assistants contain accelerometer for user interface control। Often the accelerometer is used to present landscapes or portrait view of the device screen based on the way the device is being held। Hence, all three given action the functions of accelerometer is required। ये तीनों ऑप्शंस जो दिए है ना, इसमें एक्सेलेरोमीटर की रिक्वायर्ड के फंक्शंस का रिक्वायरमेंट होता है, इसी की वजह से ये काम करते हैं, सारी एक्शंस होती हैं दोस्तों। ठीक है,
तो आई होप सो आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैकेनिक्स वाला सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक एक दो दो टॉपिक्स को कंप्लीट करते चलेंगे। अगर टॉपिक छोटे हैं तो ना दो तीन टॉपिक्स को उसमें कंपाइल करेंगे, बाकी अगर टॉपिक्स बड़े हैं तो एक ही टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कंपाइल करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, जिससे आपका भी मेंटल लेवल हिले ना। गॉट इट। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए। कोशिश हम कर रहे हैं कि बेहतर एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंच पाए और आप तक हमारी जो विचारधारा है, आप तक हमारी जो पढ़ाने की क्षमता है, आपको एफिशिएंट करें। तो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद। गुड लक दोस्तों।